नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 7 अक्टूबर, दिन है मंगलवार। हमारे साथ रोज की तरह वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। बिहार में चुनावों की तारीखों का तो ऐलान हो गया है और आज से प्रत्याशी और आपको बता दें कि उम्मीदवार जो हैं और पार्टियां हैं बड़ी तैयारी में जुटी हुई हैं। जल्द पार्टियों की ओर से लिस्ट भी जारी कर दी जा सकती है। महागठबंधन भी बड़ा ऐलान कर सकता है आज और सीट शेयरिंग भी फाइनल हो सकती है। तमाम आधी रात तक बैठकों का दौर चला। बड़े बड़े नेता जगह जगह बैठक कर रहे हैं। अंदरूनी बैठक चल रही है। सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला होना है। पटना मेट्रो आज से आम आदमियों के लिए खुल चुकी है। आपने देखा कि सुबह 8 बजे से पटना मेट्रो से लोग सफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे। अमित शाह और दिलीप जायसवाल ने दावा किया है तो तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार में एक बार फिर उनकी सरकार बन रही है और ओवैसी भी मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होनी है और सभी पार्टियां अब तैयारी में हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बच गई है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है कि 2 चरण में चुनाव होगा, तो यह कहा जा रहा था कि किस तरीके से चुनाव होगा, कैसे होगा, 2 चरण में होगा, 1 चरण में होगा, क्या होगा। लेकिन यह इस पर संशय से पर्दा हट गया है। अब 2 चरण में बिहार में चुनाव होगा। आपको 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे बिहार में। यह सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 2 चरण में चुनाव होगा, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को आपको परिणाम, यानी कहने का मतलब नतीजा जो है सो रिजल्ट आ जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, किस गठबंधन के, किस पार्टी के कितने प्रत्याशी, कितने उम्मीदवार, कितने पहलवान चुनावी दंगल में जीत करके पहलवान बने, ये हो जाएगा। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि यह जो 243 विधानसभा की सीट है बिहार में, उसमें पहले चरण में आपको 121 सीट पर चुनाव होगा। माने 6 नवंबर को 121 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। अब इसी तरीके से आपको दूसरे चरण का जो अंतिम चरण होगा, दूसरा चरण होगा, अंतिम चरण होगा, इसके लिए 11 नवंबर को आपको वोट डाले जाएंगे। तो यह एक बड़ी खबर है और तमाम लोगों को जानना चाहिए कि 2 फेज में चुनाव होगा। देखिए, 2 फेज में चुनाव की कई राजनीतिक दलों ने भी कहा था कि 2 चरण में होना चाहिए और इसी तरीके से हम लोग भी समझ रहे थे। और यह कोई पहली दफा नहीं है कि बिहार में 2 फेज में चुनाव हो रहा है। पहले भी बिहार में 2 फेज में हुआ था, 6 चरण में भी चुनाव हुआ था, 4 चरण में। तो यह कोई पहली बार, 1 चरण में भी बिहार में चुनाव हुआ था। यही लोगों को जानने और समझने की बात है। और देखिए, निश्चित रूप से जब चुनाव होता है तो पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, उसका मूवमेंट होता है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको, जैसे पहला चरण का मतदान होगा 6 नवंबर को, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। तो ये देखिए, उतने दिन का गैप होना भी चाहिए, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स को और फोर्स के मूवमेंट के लिए समय मिलता है। तो ये इतना गैप होगा। और उसके बाद आपको जब स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम मशीन जाएगी, तो वो उसके लिए भी आपको 11 को जब दूसरे चरण का जो अंतिम चरण जो है उसका मतदान समाप्त होगा, तो 14 को जो है सो जब नतीजे आएंगे तो आपको उसके लिए भी समय चाहिए। मतलब बिहार में किसकी सरकार बनेगी 14 नवंबर को पता चल जाएगा। बिल्कुल, 14 नवंबर को जब परिणाम जो ही डिक्लेयर होगा, यह सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि किसकी सरकार बन रही है। तो बिहार में किसकी सरकार बन रही है 14 नवंबर को फाइनल हो जाएगा। बिहार में कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, तमाम चीज़ों को लेकर 14 नवंबर को फाइनल होगा। बिहार में 2 फेज में वोटिंग होगी। लेकिन जब से वो चुनावी की घोषणा हुई है, तारीखों की घोषणा हुई है, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। लाइव आए थे कल रात। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो अब महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। निश्चित रूप से तो वो दावा करेंगे। अब देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसी तरह से एनडीए की ओर से भी दावा किया जा रहा है। तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की ओर से, जो जन सुराज है, प्रशांत किशोर ने स्वयं कहा है। तो अब ऐसे में यह ट्रायंगुलर फाइट की बात दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब तो जनता को ही तय करना है कि क्या होगी क्या नहीं। और कल देर रात तक भी महागठबंधन की इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी, तो वह अब उसमें क्या है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि आज जो है सो 7 तारीख है, आज जो है सो महागठबंधन की ओर से सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि 2 दिनों तक लगातार ताबड़तोड़ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। तो ऐसे में यह शक शुबा भी
है, अब सीट का पेंच है, उस पर थोड़ा सा बातचीत होगी, लेकिन हमको लग रहा है कि आज जो तैयारी है, हो सकता है कि आज किसी भी क्षण, आज किसी भी समय ये सो महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और यह सीटों का जो अनाउंसमेंट है वह कर दिया जाए कि कौन गठबंधन में कौन सा अलायंस पार्टनर कितनी सीट पर लड़ेगा। यह देखने वाली बात है। हालांकि एक बात और कही जा रही है कि एक और नए दल की एंट्री महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में होने जा रही है। हालांकि वह कौन दल है यह अब खुल करके सामने आया, ऐसे तो कयास ही लगाए जा रहे हैं कौन दल होगा, लेकिन इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात और देख लीजिए, समझने वाली है। वह समझने वाली बात यह है कि महागठबंधन हो या इंडिया ब्लॉक हो या जनसुराज के प्रत्याशी हो, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सब लोग पूजा पाठ में लगा हुआ है कि प्रभु हमको जो है सो टिकट मिल जाए, प्रभु हमको टिकट मिल जाए। और सब लोग एक बेचैन हैं एकदम। सब लोग अपने अपने पार्टी के जो कार्यालय है या वरिष्ठ नेताओं के इर्द गिर्द गणेश परिक्रमा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह आप देख रहे हैं कि तमाम जो दावेदार हैं, तमाम जो प्रत्याशी होने वाले हैं, उन लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तमाम पत्रकारों को फोन आ रहा है कि हमको मिला कि नहीं, हमको मिला। यह सब तमाम तरह की कयासबाजी और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, बोरा तो वह तो जहां देना है वहां खुलना है, वह सब होता रहेगा। वह तो आम प्रक्रिया के तहत और चुनाव प्रक्रिया के तहत यह होता रहा है। यह कोई पहली बार और यह कोई अजूबा चीज भी नहीं है। लेकिन इस बार बोरा वाले खूब है। निश्चित रूप से हर चुनाव में इस तरह के लोग, इस तरह के प्राणी आपको दिखाई पड़ेंगे। यह कोई बात नहीं। देखिए, कार्यकर्ता अलग हो जाते हैं, वैसे लोगों की तरजीह दी जाती है, यह एस्टेब्लिश फैक्ट है, इसको भी आप नहीं दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात तय मान के चलिए कि सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। या वो सिटिंग एमएलए हो, सिटिंग गेटिंग गो होगा कि नहीं होगा, इस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हम सिटिंग है एमएलए, लेकिन क्या हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी जद्दोजहद हो रहा है। तो आपने सिटिंग की बात की है, बीजेपी में खलबली है। बीजेपी में 2 दिवसीय बैठक हुई थी, आपने भी देखा, हमने भी खबर चलाई थी। बीजेपी में एक सिटिंग विधायकों को लेकर बड़ी बैठक हुई थी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, प्रदेश चुनाव समिति जो है प्रदेश कार्यालय में हुई थी। उसमें उसके बाद एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर सभी क्षेत्र में वायरल है। जो क्षेत्र में उनके विरोधी हैं वो वायरल कर रहे हैं कि 21 विधायक, उसमें एक तमाम विधायकों का नाम है, भगीरथी देवी से लेकर तमाम विधायकों का नाम है, उसमें 21 विधायकों का नाम है और कहा जा रहा है कि इनका भी टिकट कट जाएगा। नहीं, देखिए, यह सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन इतनी बात तय है कि कैसे जो फीडबैक मिला है, या आप बात कर लीजिए एनडीए की या इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की, सिटिंग गेटिंग गो की हम बात कर रहे हैं। इसी को समझाना चाह रहे हैं लाइव सिटीज के व्यूवर्स को कि देखिए, वैसे विधायक जो कि जनता के बीच में नहीं गए, जिसके बारे में यह है कि मान लीजिए आपको पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वैसे विधायक जो मुगालते में थे कि हम तो जाएंगे और जीत के चले आएंगे, तो ऐसा नहीं। हर पार्टी ने सर्वे कराया है, इंटरनल सर्वे हुआ हर पार्टी का, या वो महागठबंधन का हो या फिर वो एनडीए का हो। तो वो जो फीडबैक आया है, जो जिस फीडबैक के आधार पर है कि किसका टिकट कटेगा, सिटिंग गेटिंग वो होगा कि नहीं होगा, यह बात तय है। लेकिन अब इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो सही है। देखिए, हम उस पर नहीं जाते। हम जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी बात को हम लाइव सीरीज के व्यूअर को बताते हैं और ठोक करके पुख्ता और सही जानकारी देते हैं। यही हम लोगों की क्रेडिबिलिटी भी है। तो इस लिहाज से आप समझ लीजिए, जब आप देख रहे हैं तो इतनी बात तय मानिए कि कई ऐसे विधायकों को बेटिकट किया जाएगा, जिसके बारे में जो फीडबैक आया है, जो सर्वे रिपोर्ट में आया है, कहा गया है कि उनके क्षेत्र में उनको अगर टिकट मिलेगा तो वो आपके दल के लिए बेहतर नहीं होगा, दल में वह नुकसान होगा। तो वैसे विधायकों को बेटिकट किया जाएगा, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो कई विधायकों को बेटिकट भी किया जा सकता है, बड़ी बात है। महागठबंधन के कई विधायक का भी टिकट कट सकता है और बीजेपी के कई विधायकों का भी टिकट कट सकता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की ओर से कल देर शाम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा है 9 तारीख को जो उम्मीदवार होंगे उन चौंकाने वाले उम्मीदवार होंगे। प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। देखिए, निश्चित रूप से यह प्रशांत किशोर को ही तय करना है, या उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, जो पूर्व सांसद हैं, उनको तय करना है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे या फ्री होकर के वह अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी लगाएंगे। यह देखने और समझने वाली बात है। हालांकि निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी का जो लिस्ट है वो सबसे पहले वो जारी हो जाएगी। तो अब देखिए समझिए कि क्या कुछ होता है और कौन कौन पहलवान को उतारते हैं प्रशांत किशोर। ऐसा नहीं कि फील गुड में आकर के वैसे प्रत्याशी को दे दें जो कि कहीं के ना रहे। तो यह एक प्रशांत किशोर को अपनी यूएसपी भी बनानी है, अपना जो
ट्रायंगुलर फाइट की बात कह रहे हैं कि इंडिया, एनडीए और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है सो स्कूल बस्ता जिसका चुनाव चुने है वह मजबूत, तो ये कि मजबूती के लिए जो ग्राउंड जीरो पर लगातार रहता है, जो पार्टी, जो दल के कार्यकर्ता, उनको देने से ही आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हुलुक बुलुक करके आए और उनको आप दे दीजिए तो वह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पटना मेट्रो आज से शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से पटना मेट्रो से लोग सफर भी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पटना मेट्रो यह एक आम लोगों के लिए आज से शुरू हुई। ये एक बड़ा ही, देखिए, यह ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश गवर्नमेंट का, डबल इंजन की सरकार का। निश्चित रूप से मेट्रो की सौगात अभी 3 ही स्टेशन पे चल रही है, लेकिन यह एक बड़ी सौगात है। निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज भी गया है कि अब देखिए पटना में भी मेट्रो पर हम लोग चढ़ रहे हैं, पटना पर भी मेट्रो में हम लोग सवारी कर रहे हैं, देखने के लिए, समझने के लिए, चढ़ने के लिए, टिकट कटाने के लिए, उसमें बैठने के लिए बड़ी अपार भीड़ थी। तो निश्चित रूप से जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलने की बात, अभी उसको फिर समय उसका एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन अभी प्रारंभिक दौर पर ये इतना ही चल रहा है, तो यही देखने और समझने वाली बात है। ओवैसी भी खूब ईड़ी चोटी लगा दिए हैं, दरभंगा जा रहे हैं, सीमांचल के बाद अब उत्तर बिहार के क्षेत्रों में घूम रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ओवैसी की जो 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM हाँ, जो ओवैसी की पार्टी है, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसने बेहतर प्रदर्शन किया था सीमांचल के इलाके में, लेकिन इस बार वह पांव हाथ फैलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो दरभंगा जा रहे हैं, महुआ जा रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, एड़ी चोटी का एक जोड़ लगाए हुए हैं। और तो और उनकी पार्टी के लोग तेजस्वी यादव के दरवाजे पर, जो उनकी माता ढोलक बजा रहे थे, जहां लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष का आवास है कि दरवाजा खोल नहीं तो खुल जाएगा तेरा पोल। और देखिए, तो यह अब जो कह रहे हैं, उनकी बात से कितने लोग ओवैसी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि तेजस्वी अगर हमारे हाथ में नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे तो उनका नुकसान होगा। अब देखिए, नुकसान क्या होगा यह तो ओवैसी भी इसको बेहतर रूप से समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार के जो अल्पसंख्यक हैं, बिहार के जो वोटर्स हैं, वह किसी के भुलावे, छलावे, बहकावे में नहीं होगी। क्योंकि देखिए, वक्त संशोधन विधेयक, हम बार बार एक बात कहते हैं कि आने के बाद जो मुस्लिम अल्पसंख्यक बड़ा टेक्टिकल वोट करते हैं, वो न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, वह देखेंगे कि कौन जो है सो नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का मादा किस उम्मीदवार में है, उसी को वो अपना वोट करेंगे। इसी को कहते हैं टेक्टिकल वोट। वही टेक्टिकल वोट होगा। और तो निश्चित रूप से अब इस बार ओवैसी का दाव कितना चलेगा, दाल गलेगा कि नहीं गलेगा, एड़ी चोटी लगा ले महुआ में, दरभंगा में, मिथिलांचल में, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वह राजद उम्मीदवार को या महागठबंधन के उम्मीदवार को या इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को शिकस्त और मात दे सकेंगे। तो पटना मेट्रो की शुरुआत हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद प्रत्याशी अब ईड़ी चोटी लगा रहे हैं। 21 विधायकों की टिकट कटने की वायरल खबर की सच्चाई भी हमने बताई है। महागठबंधन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और सीट शेयरिंग का फैसला अब फाइनल होता दिखता नजर आ रहा है। साथ ही साथ एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर सभी को मनाने की बात कही जा रही है और बड़ी बैठकें हुई हैं, रात भर खेला हुआ है और बहुत अभी तो पानी बहेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, ट्विटर पर हमें फॉलो करिए।